रिकॉर्डिंग। अच्छा, और मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन के लिए ही सेशन रखा हुआ है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मिस कर रहा होगा, बट इट माइट बी पॉसिबल कि प्रॉपरली ना हो सके। ठीक है। मैं मैं एक ग्रुप सदफ और निशा वाले ग्रुप से रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर अपने प्रोग्रेस प्रेजेंट कर दे, क्योंकि मेरे हिसाब से वही सबसे ज्यादा एडवांस में आगे जा रहे हैं। तो लेकिन मैं उन्हीं की चीजें उनको वो ब्रीफ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक स्नैपशॉट बनाकर आपको रिवाइज करके रिपीट कर दूं। फिर उसमें से आप किस स्टेज पर हैं, कहाँ पर हैं, वो आप मुझे जैसे जैसे बताएंगे उस बेसिस उससे रिलेटेड जो क्वेरीज होंगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम मैं उसी वक्त साथ साथ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। जस्ट कंफर्म कर लें आई एम ऑडिबल और नॉट। आई एम थिंक आई एम ऑडिबल, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर किसी वजह से। ओके। यस। अच्छा, मैं साथ साथ। अच्छा, एक और मीनवाइल इट वाज एक्सपेक्टेड कि आपकी एक्सेल शीट पहले से फिल होनी चाहिए। अभी तक बहुत सौ ने ये एक्सेल शीट ही फिल नहीं की। इसका मतलब लाइक दे आर आइदर लेकिंग या वो सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है। तो ये चीज, ये ग्रुप वाइज डेटा कि किस कंपनी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके ग्रुप मेंबर्स के नेम ये स्टिल बहुत सौ की ब्लैंक है। जैसे कि प्रिंजू अभी मौजूद हैं आपके ग्रुप ने, ये इसको फिल नहीं किया। इसी तरीके से आई कैन नॉट सी द नेम ऑफ एमन हियर आल्सो। एमन वाले ग्रुप से सिचुएशन प्लस सेफ साहब, आपने किस कंपनी पे काम करना है आपके ग्रुप में? सही, आपके ग्रुप से इस वक्त आप भी मौजूद हैं, लेकिन बाकी किसी ने अपने कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि प्रोजेक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो दिन लगाकर आप इसको फाइनलाइज कर लें। आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और ये साथ साथ करने पर ही आप मैनेज कर सकते होंगे। तो आई होप प्रिंजो, ये वाली एक्सेल शीट कहाँ पर मौजूद है? ये एक्सेल शीट आपको यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में प्रोजेक्ट डिटेल से रिलेटेड इसमें इसको फिल कर लीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीक जब मैं इसकी सबमिशन हो तो मैं अकॉर्डिंगली ग्रुप वाइज इसको आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये चीज हो गई ना। तेजी से मैं थोड़ा सा, अच्छा, प्लस एक और चीज इस ग्रुप से रिलेटेड, मैंने आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ फाइल्स भी दी हुई थी कि भाई इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, और वो सारी प्रोजेक्ट ब्रीफ फाइल्स ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप इनको पढ़ के आइएगा। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे ही आई थिंक मैंने 25 पे स्टार्ट किया था, 15 मिनट 40 मिनट की मुझे मीटिंग है। मैं दूसरा लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी 10 से 15 मिनट से इसकी ब्रीफिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मैं इनडायरेक्टली रिपीट कर देता हूँ भाई, क्या एक्सपेक्टेड था आपसे? आपको शेयर वैल्यूएशन करनी थी। ठीक है। अब शेयर वैल्यूएशन या इक्विटी वैल्यूएशन करनी थी, लेकिन इक्विटी वैल्यूएशन किस तरीके से करनी थी? दो मेथड से करनी थी। एक फ्री कैश फ्लो मेथड से करनी थी, ठीक है, और दूसरा कंपेरेबल मेथड से करनी थी। अब फ्री कैश फ्लो और कंपेरेबल मेथड वगैरह की सिचुएशन है क्या, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। फ्री कैश फ्लो को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्री कैश फ्लोज मेथड में आपने करना क्या था, किसी भी कंपनी को पिक करना था। अब उसकी शेयर प्राइस कैसे फोरकास्ट करते हैं? 2016 से लेकर 2020 तक आपके पास एनुअल रिपोर्ट्स होंगी। इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसका डेटा पिक करना है। वहां से आपको कुछ नंबर्स, ग्रोथ या परसेंटेज के नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। ये सब पिक करने के बाद, ठीक है, आपको 2022 की सेल्स इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट करना है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लोज फोरकास्ट करने थे। अब ये आप कैसे करते हैं? इसके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स का डेटा था। तो सेल्स की 2016 से लेकर 20 तक की फिगर से आपके पास एक तरीका तो ये था कि आपने चार सेल्स की ग्रोथ निकाली और उनकी एवरेज निकाली, तो आपके पास सेल्स की ग्रोथ का नंबर आ गया। और 2021 की सेल्स पर ये परसेंटेज अप्लाई कर दी। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी ये चीज अप्लाई की, ग्रॉस प्रॉफिट पे भी अप्लाई की। तो प्लस माइनस करके आपके पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे 2022 के। उन 2022 के नंबर्स की बेसिस पर, अच्छा, ये करने के बाद नेट प्रॉफिट आया, फिर इसी तरीके से कैश फ्लोस, डेप्रिसिएशन वगैरह या फिक्स एसेट्स वगैरह की फोरकास्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें कर ली।
अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो टेक्निकली आपके पास क्या आ रहा ये होगी सिचुएशन, एक मिनट, यस, जब आप ये कर देंगे तो आपके पास 2022, 2023, 24, 25 और 2026 ऑनवर्ड भी कुछ ना कुछ कैश फ्लोज होंगे, लेकिन ये आपके पास कुछ कैश फ्लोज आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 2026 ऑनवर्ड के कैश फ्लोज के लिए मैंने लॉजिक बताई हुई थी कि आप जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिएगा। जीडीपी ग्रोथ के अगर कंटिन्यू हो रहा होगा और हम 2020 पे वो नंबर लेकर आ जाएंगे जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि शेयर वैल्यूएशन का परपेचुइटी का, कि P इज इक्वल टू डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाय R माइनस जी। ठीक है। तो ये ग्रोथ रेट जीडीपी वाला अप्लाई हो रहा होगा, ये डिविडेंड बेसिकली 2026 का कैश फ्लो अप्लाई हो रहा होगा, और ये वेग की एप्लीकेशन हो रही होगी रेट। यानी हम क्या कर रहे होंगे कि वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लोज की वैल्यूज मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पर 2026 के कैश फ्लोज को डिवाइड कर दूंगा वीक माइनस जीडीपी जो लॉन्ग टर्म आपने ग्रोथ अज्यूम की होगी। तो इस तरीके से आपके पास टोटल ये कुछ 5 नंबर्स आ जाएंगे। इन 5 नंबर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 2021 की आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई आई वन। अगर आप 2022 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। इस प्रेजेंट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ शेयर्स का डेटा आपके पास एनुअल रिपोर्ट में होगा। तो आपके पास शेयर प्राइस आ जाएगी 1 शेयर्स की। ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मेथड था। अच्छा, अब इस मेथड के अंदर एक छोटा सा इश्यू जो ये है कि जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है, तो आपको एनुअल रिपोर्ट्स कलेक्ट करके रखनी थी, डेटा सही है, सपोर्टिंग अजम्पशंस जो आपकी हैं, उन अजम्पशंस का डेटा आपके पास होना चाहिए कि आप सेल्स की ग्रोथ क्या ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से ले रहे हैं, आप वेक के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुछ अच्छी खासी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके पास एक्सेल पे समरी शीट के तौर पे होनी चाहिए थी। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन और अजम्पशंस वगैरह के बाद जब इसको आप एक्सेल पे इनपुट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये पूरी एक ब्रीफिंग थी कि इस तरीके से करना था। मैं कंपेरेबल मेथड्स को बात के लिए रख रहा हूँ, लेकिन अब मैं फिलहाल कुछ क्वेरीज वगैरह वाली बात के लिहाज से दो चीजें अब हम कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन, कि मैं जिस ग्रुप की मेरे हिसाब से सबसे आगे की प्रिपरेशन है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके वो ब्रीफ कर दें, और फिर उसके बाद आप तो क्वेरीज वगैरह वाली बात की तरफ चले जाएं, सेकंड जो जूम का लिंक होगा। ठीक है। तब तक आप देख सकेंगे कि अच्छा ये करना था, क्योंकि हो क्या रहा होगा, अगर अभी मैं क्वेरीज स्टार्ट करवा दूंगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी क्वेरीज का जवाब ये जो सदफ और निश्रा वाला ग्रुप है उनकी ब्रीफिंग में आपको मिल जाए। सही है, हो सकता है कुछ का जवाब आपको अभी मेरी ब्रीफिंग से हो गया होगा। तो इंडिविजुअल जो डिस्कशन है वो हम बाद के सेशंस के लिए रख लेते हैं। ठीक है। इस वक्त मैं क्या कहता हूँ, सदफ या नशरा वगैरह को कह देता, शेयर करने के लिए दे देता हूँ कि वो दोनों में से कौन प्रेजेंट करेगा। सर वो एक्चुअली मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ, फिर आप उसमें इनेबल कर दें। एक ठीक है, सेकंड। चले चले। ओके, मीनवाइल आई होप इस ब्रीफिंग के बाद मेजोरिटी को एक वापस स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया होगा, लेकिन स्टिल सदफ आ गई। ठीक है। लेकिन स्टिल शायद कोई और सदफ तो नहीं है, दो सदफ से, हाँ ये रही। ये कब है। सर आपको इनेबल करना पड़ेगा। हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, को होस्ट मूव हटा दिया है। अच्छा, चलो। तो सदफ मैंने आपको इनेबल कर दिया है, होस्ट बना दिया है। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके सर।
सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ यस यस। ओके। सर हमने इत्तेहाद का केमिकल लिमिटेड कंपनी ली है, जिसका फिर हमने एनुअल रिपोर्ट्स लेके और जिस तरह डेटा कलेक्ट करना था वो किया है। अच्छा, कॉमन साइज आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये एडिशनल वर्क है, बट एक्सेलेंट, आगे बढ़े। ओके। ये एंड मैं सर बात, हमने ग्रोथ्स निकाली अच्छा नीचे। एक और बाकियों के लिए मैं एक चीज है कि ये जो मैं साथ साथ चीजें कमेंट दे रहा हूँ, ये ब्रीफिंग देंगी, सही है। कमेंट में इसमें दे रहा हूँ कि क्या मस्ट रिक्वायरमेंट है, ओके है या एक्स्ट्रा है, या इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है जहाँ जरूरत पड़ेगी। हालांकि इन्होंने बहुत सी चीजें साथ साथ कवर करवा दी थी पूछ पूछ के इससे पहले मीट डिस्कशन में, लेकिन आप अपने पास नोट कर लें जिन्होंने कुछ भी काम स्टार्ट नहीं किया उनके लिए, ठीक है। ये सब आगे बढ़े सर। यस। सर फिर हमने ग्रोथ्स कैलकुलेट की थी इनकम स्टेटमेंट की, एंड देन हमने अच्छा एक और वर्किंग इनको, कैपिटल असेसमेंट। अब आई विल सजेस्ट कि आप ये जो ग्रोथ की परसेंटेज है सेल पे रख के इनको शो कर दें, ताकि रिपोर्टिंग पे भी आ जाए कि ये परसेंटेज कैसे निकाली थी। इसकी ब्रीफिंग कर दें, दो तरीके थे, आपने कौन सा अप्रोच किया हुआ था, इंडिविजुअल ग्रोथ निकालने के बाद परसेंटेज एवरेज निकाली है या क्या किया था? सर हमने पर ईयर निकाली, जैसे 2017 के लिए हमने 17 को ही बेस ईयर रखा, ओके 18 के लिए हमने 17 को बेस ईयर रखा, जैसे यहाँ ठीक पर है ठीक है। D54 सेल्स। ओके फिर ओके हमने 2019 के लिए 18 को रखा, इसी तरह हमने सारी चीजों के लिए ऐसे ही किया है, बेस ईयर को लास्ट ईयर वाले को बेस ईयर रखा है। ओके। और देन आपकी एवरेज कहाँ पर फिर आपने निकाली, इसकी एवरेज कहीं और शो की है? सर हमने फिर एवरेज एजम्पशंस में लेके गए ये सेल्स ग्रोथ एवरेज। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, ठीक है सही जा रही है। ठीक है। एंड सर जो हमें निकालना था कॉस्ट, सदफ आई थिंक आपकी वॉइस माइक हट गया है। एक सेकेंड सर। अब सही है, नाउ बेटर। एम आई ऑडिबल? नाउ यस यस। अच्छा सर जो मैं कह रही थी कि कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमने कॉमन साइज की एवरेज ली है। ओके गुड, ठीक है, इसलिए रिक्वायरमेंट थी। ओके। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंट ऑफ सेल्स में हमने इसमें भी कॉमन साइज लिया है, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया है एंड देन एवरेज लिया है, नीचे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब ये दो तरीकों से हो सकता है, जस्ट अल्टर वन अप्रोच इज के आप कॉमन साइज निकाल के इसको ये कर ले, लेकिन मैंने ये तरीका बताया नहीं था, बट दिस इज अनदर वे, दिस कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। जो मैंने तरीका बताया था वो ज्यादा बेहतर, इसलिए उस इस मेथड में एक लैकिंग है, लेकिन मैं उसको लैकिंग को हाईलाइट नहीं कर रहा। जो दूसरा मेथड मैंने बताया था वो क्या था, वो ये था कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी ग्रोथ परसेंटेज निकालते कि हर साल कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। सर वो तो निकाला है, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि एवरेज आउटलायर्स की वजह से एवरेज डिस्टॉर्ट हो सकती है, ओके इसलिए हम पे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स पे गए थे। एक्सीलेंट, फिर सही है, आगे आपके पास ये रीजनिंग मौजूद है तो दैट्स गुड, लेकिन ये है कि जी पहले उस सर। अप्रोच पे जाना चाहिए। हाँ ओके। सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1000 बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई एकदम, तो फिर हम उसको कैसे हटाते, वो थोड़ा अच्छा कंफ्यूज हो गया था, फिर लेकिन आपने लेकिन कहा नहीं कि नहीं 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 नहीं, एक और चीज, एक रेगुलर आइटम्स हो तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है ना, उसको तो फिर आप हम्म। इग्नोर कर, इसको तो आप अपनी कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं बनाते, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कि आपने ये ओके इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने प्लॉट बाय किया हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ गई, या कोई भी एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से ओके। उनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस साल उनका प्रॉफिट बढ़ने का रीजन ये था, तो ये तो पार्ट का ये तो इंक्लूड करते ही नहीं, हम सिर्फ ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं।
मैंने ये चीज ब्रीफ शायद की थी कि सिर्फ ऑपरेशंस लेने हैं, तो क्या आपने इसकी वजह से आपके कैश फ्लो पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, इंक्लूड किया है क्या एवरेज आउट में? अच्छा नहीं, आपने कॉमन सेंस ले लिया, इस वजह से ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। सर, ओके वो ओके आउटलायर्स एडजस्ट हो गए। ओके ओके। सर हमने जो यहाँ सारी वर्किंग की थी, फिर हमने वहीं पे सारे एवरेजेस निकाले assumptions के उसमें, ओके। जैसे वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, करंट एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, करंट लायबिलिटीज, इस तरह हम्म। करके हमने किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रीफिंग दे दूंगा कि जो कि मुझे आइडिया है कि इन्होंने ये चीज की है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा फॉर्मेट इन्होंने खुद से अपने तौर पे स्क्रैच से सोचा है। ये कंप्लीट फॉर्मेट मैंने जो नेस्ले के सैंपल प्रोजेक्ट किया था उसमें पूरी एक्सेल एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो आपने ऐसा ही किया है ना, बिल्कुल स्क्रैच से तो चले बनाया, लेकिन फॉर्मेट एग्जिस्ट करता था और वो साथ साथ बनाते जा रहे थे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जी यस सर, सर। तभी तो सर कॉमन साइज भी हमने उससे देख के निकाला था। वो ठीक है, चलो ठीक है, सही है। गुड। चलें। देन फिर सर ये सब जब हमने निकाल लिए assumptions, फिर हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट और ये सारी वेबसाइट से हमने ढूंढ के निकाली थी आर्टिकल से। ओके कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, रिस्क फ्री रेट पाकिस्तान का पेब्लो आर्टिकल से लिया है, एमआरपी पाकिस्तान का भी पेब्लो आर्टिकल से मिल गया था। ओके। एंड ये जो हमने लिया है बीटा वैल्यू जो है वो एसएससी ट्रेड वेबसाइट से ली थी। आपकी आई डोंट स्क्रीन नो स्टक हो गई है, आई थिंक करेक्ट है। आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। ओके, इट वाज माय इंटरनेट कनेक्शन वाज अनस्टेबल। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं सर, मेरे यहाँ से हुआ है, एक सेकंड में कनेक्ट करती हूँ। यस नाउ ओके। ओके। सर जो बीटा वैल्यू थी आईसीएल की, वो हमने एसएससी ट्रेड वेबसाइट से ली है। अब करेक्ट है या नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, ये बीटा वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, ये लास्ट क्लास में अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा कि ये किस तरीके से निकल रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम्म, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। आप वहां से अपने तौर पे आपने ये चीज इससे पहले गूगल करके या किसी और कोर्स में जरूर पढ़ी हुई होगी। जी सर। ओके चलें। एंड देन सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की हमने, हम्म। रिस्क फ्री रेट को ऐड किया है हमने, ओके कम। उसमें एमआरपी ठीक है को मल्टीप्लाई किया है बीटा ठीक से। है। आई गेस आपने ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने एक्सेल फाइल से देखा है आपकी। हाँ, ओके। अच्छा, मुझे सिर्फ हाँ ये बता दे आप, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से लॉन्ग टर्म जीडीपी फोरकास्ट आपने 9.73 रखी है 2021 की। ठीक है। जी सर। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट दूंगा इस पर, हम्म, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और उसके साथ ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 1 या 2 साल पहले, यानी ये प्री कोविड फोरकास्ट रेट था। ठीक है। ओके। ओके और सर। अच्छा, अब आप रिसेंट जो 2022 वाला इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसके अंदर से ये वर्ल्ड एजेंसीज जैसे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो जो जी लॉन्ग टर्म जीडीपी फोरकास्ट कह रहे हैं, वो आई थिंक रिसेंटली आई हुई है एक रिपोर्ट। आई 1 महीने पहले ही अप्रोक्स आई हुई है। उसमें पाकिस्तान का साउथ एशियन के अंदर ऑल्दो सबसे हाई है, लेकिन वो भी आई थिंक 4 या 5 ही के आसपास ही है। ठीक है। तो वो ओके लॉन्ग टर्म सर। जीडीपी रेट मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सर हम चेक कर लेंगे वापस, ठीक है, कोई सही इशू है। नहीं। हम्म। सर जो हमने वेट ऑफ डेप्थ है, वो हमने जो एवरेजेस निकाले थे टोटल ठीक है एसेट्स के, उसके उसी से करा है। एंड ठीक देन है। वन माइनस कर दिया है वेट ऑफ डेप्थ को, सही है ठीक इक्विटी है निकाल, ठीक है। एंड अच्छा, वैट कैलकुलेट किया है हमने। मुझे इसमें छोटा सा डाउट आ रहा है, आपकी बैलेंस शीट एवरेज पे आपका डेट 22% है और वेट 77% है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट एवरेजेस वगैरह आप दिखा रही है ना 70 ये, ठीक है, 1 माइनस आप ये डेड कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि ये 22%, 22.7 सेल पे रखें
बी और उस सेल पे जी जाए, सर। मुझे इस पे थोड़ा सा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस नंबर पे जाएं, आप कह रही हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का B111, इन दोनों का। अच्छा फिक्स लाइबिलिटी, अच्छा यहाँ पे देखें, ये चीज क्या नजर आ रही है इस वक्त, ओवरऑल देखें तो डेट आपकी एवरेज 18% नहीं आ रही, 18% आ रही है ना, जी सर। जबकि वहां पे फिर 18% नहीं आ रही, वहां पे 22% आ रही है। रीजन क्या है? मुझे इस पे डाउट लग रहा है कुछ गड़बड़, बाकी तक सही आ रही थी, ये क्या हो रहा है? अच्छा मुझे सर इसका चेक जवाब कर मिल रही गया, हूँ ये। मुझे नहीं नहीं, आप मुझे इसका सर जवाब इसमें मिल गया, आपकी लेकिन कमी नहीं है। मुझे इसका जवाब मिल गया है कि आपने सही किया है, लेकिन आपके पास इसका रीजन क्या है कि कैसा क्यों किया है? ओके सर, हमने जो किया है कि हमने इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटी को ऐड किया डिनोमिनेटर में, और फिक्स लाइबिलिटी को न्यूमरेटर में रख के उसकी और वेट निकाला है। ऐसा क्यों करेंगे, इसका रीजन मुझे चाहिए। क्योंकि सर हम करंट असेट लाइबिलिटी और करंट इक्विटी। लाइबिलिटीज को नहीं लेते हैं जी इक्विटी सर नहीं वैल्यूएशन में, लेते। तो इसका मतलब यस, ऑल्दो एवरेज 18 और 45% है, लेकिन अगर हम ये टोटल करें तो ये टोटल 63 समथिंग बन रहा है ना, 63%, तो 63% का 18% डेट है और 45% इक्विटी है, तो उस वजह से जी आपका टोटल जो ये फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें ये चीज इस तरीके से आ गई। ठीक है, लेकिन आपके पास इसका जवाब होना चाहिए था रेडी। ठीक है, सर, करंट एसेट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया था हाँ इसीलिए हाँ तो हाँ है, हाँ, यस 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 याद आ यस, गया। सही है, ठीक है। जी सर। अच्छा ये बाकियों के लिए डिस्कशन चल रही है, मैं ये चीज डायरेक्ट इनसे रिपोर्ट साथ साथ करा रहा है ताकि बाकियों को आइडिया हो जाए कि ये काम साथ साथ हो सकता था। अब करने बैठेंगे तो थोड़े मसले होंगे, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए रिकॉर्डिंग है। ओके नाउ आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक और चीज, जब आप ये 9.73 को 73% को चेंज करेंगे 5% पे, तो क्या नीचे वैल्यूएशन चेंज हो रही है नहीं हो रही, मुझे ये दिखाएं। चेंज करना, तो पहले तो हाँ, सर आपको अच्छा प्रीवियस चले, वैल्यूएशन दिखाओ। मुझे ये टर्मिनल वैल्यू 76% सिर्फ चेंज होनी चाहिए, बाकी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ अभी यस। ये करके बता दें कि ओके। 9.73 जो परसेंट है ना, इसको 5 करें, इंटर करें, नीचे आए। ओके 76 हो गया, बाकी सब सेम रहा, ओके गुड, ठीक है। कंट्रोल सेट कर लें, अंडू कर लें, कंट्रोल सेट। चलो पुराना नंबर 9.73 था, वो टाइप कर लें। ओके गुड। एंड देन सर हमने 2021 की ली है सारी चीजें एंड उस पे एक्चुअल परसेंटेजेस अप्लाई की हैं। ओके अच्छा 2022 के आगे अगर आप ऊपर कहीं पर फोरकास्टेड रिफ्लेक्ट करवा देते तो बेहतर है कि 2022 से लेकर 27 तक फोरकास्टेड है, मतलब हेडिंग हेड कर दीजिएगा बस, लेकिन माइनर सी चीज है, इश्यू नहीं है। सही है, जैसे ओके एक्चुअल सर, आपने आप लिखा है कर ना, दें। इस तरीके से फोरकास्टेड कहीं पे आना चाहिए। ठीक है। जी सर, ओके ऐड कर देंगे। ओके, नेट इनकम दिस ऑपरेटिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, फ्री कैश फ्लो। अच्छा ओके, लास्ट 10 मिनट बाकी है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा फ्री दिस प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज डिस्काउंट रेट। अच्छा आपने सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर किया हुआ है, ऑल इन्वेस्टर कैश फ्लो नहीं किया हुआ? नो सर, वो हमने आपकी फाइल को फॉलो किया इसलिए। ओके, इक्विटी इन्वेस्टर शेयर प्राइस के लिहाज से मैंने आपको दोनों बताया था। जी एक्चुअली उस वक्त के लिहाज से उसकी रीजनिंग वो एक थी सैंपल, मैंने आपको तो दोनों बताए हुए थे, वो एक इनिशियल कंटेक्स्ट था, वो आईबीएफ का पहला कोर्स था, उसकी वजह से उनको ये चीज सैंपल दिखा हुआ था, बट कंप्लीटली एक्सेप्टेड। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लोज ऐसे आ गया, ये भी आ गया, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग नॉट सर्टिफाइड। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से शेयर की प्राइस कितनी आ गई, 4.85 आ रही, 82 आ रही है, जबकि मार्केट प्राइस 21 है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे जी करेंगे, ये बता दें। सर, ये ओवर प्राइस्ड है ना।
इसका जो मतलब करंट आप मार्केट है। इस शेयर को किसी भी तरीके से 5 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में 21 रुपए पर सेल हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, छोटी सी बात यहाँ पर, आप एक चीज ये मैच करेंगे कि आप, एक और छोटा सा है इश्यू, और वो क्या है वो देख रहे हैं। ये जो आपने वैल्यूएशन की है, बेसिकली आप ये 2021 की वैल्यूएशन पे लेकर आ गई हैं। जी अच्छा, 2021 की वैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपके पास 2022 का डेटा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस 6 दिसंबर 2021 के बजाय डोंट यू थिंक कि जून 30 2021 होनी चाहिए? जी सर, वो एनुअल वो रिपोर्ट्स के क्वार्टरली लिए। के हिसाब से। नहीं नहीं, डेली प्राइसेस तो डेली होती है ना, पीएसएक्स की वेबसाइट पे। आपने 6 दिसंबर 2021 की प्राइस रखी है, ठीक है। जी सर। अच्छा, सर मैं वो अब ईयर एंड की वजह से ना। ईयर एंड की वजह से नहीं, ये यहाँ पर आप ईयरली प्राइसेस ये आ रही है ना, लेकिन अब ईयर कब एंड हो रहा है, बेसिकली ये वैल्यूएशन आप, जून अच्छा, की अब होगी यहाँ पे कंपनी रुके, की। जून की। इसके लिए तरीका क्या होता है, इस तरह के इश्यूज के लिए आप कंपनी का अकाउंटिंग ईयर देखेंगे, इनका अकाउंटिंग ईयर कब से कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो जून 2021 के जो आपने एक्चुअल नंबर्स लिए हैं, 2021 के जो एक्चुअल आपने इनकम स्टेटमेंट के नंबर लिए हैं, ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट के नंबर्स हैं, कौन सी डेट के इनकम स्टेटमेंट के नंबर है, ये बात समझ में आ रही है? जी सर, उस तो हिसाब उस से फिर मार्केट प्राइस देखेंगे। उस उसकी मार्केट प्राइस देखें तो हो सकता है उस वक्त मार्केट प्राइस शायद 21 ना हो, कम हो या चेंज हो। ओके ठीक है सर, सर। सर हम इसको देख लेंगे दोबारा। आप कह रही थी ना बहुत ज्यादा डिफरेंस थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, मुझे एक रीजन ये लग रहा है, और एक रीजन और है, लेकिन वो रीजन ऑटोमेटिकली प्राइस को रिड्यूस करेगा, लेकिन मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। ओ, ओके। चले, अच्छा, आई होप, अच्छा, अब कंपेरेबल्स वाले मेथड के लिहाज से मैं कहूँगा नशरा, आप क्या बाद वाले जो थोड़ी देर के बाद दूसरा लिंक होगा उसमें आप कंपेरेबल आप एक्सप्लेन कर सकती है, नहीं, इफ यू आर यस कंफर्ट, सर, यस तो सर। कंपेरेबल्स आई आप दूसरी वाली मीटिंग जो अभी लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि ये एंड हो जाएगी बीच में, एंड डोंट वांट के बीच में दो वीडियो सेपरेटली मुझे एडजस्ट करनी पड़े, ठीक है। तो अच्छा, अब इससे रिलेटेड स्टिल जब तक ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड नहीं होती कुछ टाइम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोई, मैं 1 मिनट इस पे वापस आ जाऊं, आप स्क्रीन शेयर स्क्रीन की तरफ आप जाते हैं, ओके हाँ, सर, मैं स्टॉप कर देती हूँ। ओके, आप स्क्रीन आप वो कर सकती हैं। अच्छा, अब बाकी स्टूडेंट्स के पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद थे, ताकि मैं उनको उनके हिसाब से आंसर देना शुरू कर दूं। नहीं, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 मिनट बाकी हैं मीटिंग एंड में। नो क्वेरी एट ऑल, वाओ। अच्छा, एमन लाखा और अहमद लाखानी, अहमद या अहमद लाखानी, मुझे देखो तो सिर्फ एक ग्रुप से खुद कॉल कर लेता हूँ, चलें आपके ग्रुप की प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि नेक्स्ट में जो मीटिंग होगी उसमें ये होगा। अंजला नीचे वाला हो गया, अच्छा, आयशा सिराज, उरूज सादात, ईशा वसीम या सारा, इन चारों में से कोई भी मौजूद है? आयशा, टोयोटा मोटर्स वाले कोई भी बंदे मौजूद हैं? नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एब्सेंट, फर्स्ट मीटिंग, चलें। अच्छा, मुस्तफा, अब्दुल्ला इन सैफ मौजूद है? सैफ साहब मौजूद थे, गायब हो गए। मुस्तफा इन अब्दुल्ला, ये दोनों भी मौजूद नहीं है, गुड, गए। अच्छा, देन इसके बाद तहरीम, मरियम मंसूर एंड तैयबा, तहरीम, मरियम यस मंसूर। सर। अच्छा, इनमें से अब ये बताएं, आपने निशात मिल्स लिखी है, मरियम मंसूर एंड तैयबा, आपकी कोई क्वेरी है या नहीं है? सब समझ में सर आता है? फिलहाल तो नहीं, अच्छा, एप्लीकेशंस वाला पार्ट मुझे हमारा चल रहा है। क्या, कौन सा वाला पार्ट चल रहा है?
सर कैलकुलेशंस वाला ही चल ओके रहा है अभी। आपका डेटा कलेक्शन सारी हो चुकी है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपने ये जो सदफ के ग्रुप की जो इतिहाद केमिकल्स की वैल्यूएशन के लिए जो भी उन्होंने ब्रीफिंग देखी है, उससे आपको कोई ना किसी क्वेरी का जवाब मिला या नहीं मिला कि ये कैसे करना है, या ये सब पहले से किया हुआ है आपने? नहीं सर, हमें मिला है, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैक्स से रिलेटेड समझ में आया है थोड़ा। थोड़ा समझ में आया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कहूं कि अगली मीटिंग में आप अपना वर्क इन प्रोग्रेस शेयर शो कर दें कि जितना भी काम है, चाहे एक पेज ही क्यों ना हो, एक्सेल का सिर्फ डेटा ही क्यों ना हो, तो क्या आप शेयर, वो फाइल किसके पास है मेन या अपडेटेड फाइल, वो आप शेयर कर सकती हैं? मुझे सिर्फ देखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। यस सर, हो जाएगी हो ठीक है तो जाएगी, यस सर। मैं आधे घंटे के अंदर रेडी रखिएगा। 15 नेक्स्ट जूम की मीटिंग में मैं आपसे वो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस जी सर, हो देखूंगा। जाएगी। ठीक है ओके नाउ ओके सर। अवेलेबल। अच्छा बाकी दोनों क्यों नहीं है, तहरीन मरियम एंड तैयबा, इसका आइडिया दे सकेंगे? सर सर मैं देख लेती हूँ सर, पता नहीं, मुझे नहीं चले पता कोई क्यों आइडिया नहीं नहीं। है। फाइल आपके पास है या आपके दोस्तों के पास है, ये बता दें। सर फाइल हमारी मतलब कॉमन कॉमन शेयर हुई गूगल हुई शेयर है, में की मतलब हुई है, वो जो हर मैंने कोई देख टेक्निक सकता है बताई वो। थी। ठीक है फिर गुड एक्सलेंट। अच्छा ये बेसिकली मैं इनडायरेक्टली और बाकी जो रिस्पॉन्स मेकअप क्लास का मिला है उसकी बेसिस पे ये समहाउ वाइवा 2 टुकड़ों में हो गया। नेक्स्ट क्लास में तो डायरेक्ट आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, तो इनडायरेक्टली जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना मार्क्स एडजस्ट करवा रहे हैं। ठीक है अहमद लाखानी साहब मौजूद हैं? नहीं सर नींद आ रही है, सोए यस हुए सर। जाग रहे हैं। अच्छा सर जान। अहमद ओके अहमद केजार शाहरुख एंड मरियम। केजार तो आई थिंक पोस्ट ड्रॉप कर चुके हैं, मरियम एंड शाहरुख ये दोनों मौजूद नहीं है। आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की सिचुएशन क्या है, कोई क्वेरी है या नहीं है, कुछ मसला जिसमें आपको क्वेरी पूछनी थी कुछ? सर ये फोरकास्टेड समझ नहीं आ रहा था, वो अभी देख के थोड़ा समझ आ गई है। अभी देख के समझ में आया। अब देखें होगा क्या, मैं आपको सिर्फ फ्रैंकली एक ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ। ये जो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा बहुत आया, जब करने बैठेंगे ना तब आपके सवाल आएंगे कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ऑल्दो इस ब्रीफिंग से किसी हद तक आइडिया हो जाना चाहिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन ये अगर अब लास्ट टाइम पे जो 11th आवर के पे पैनिक वाली सिचुएशन में आप आएंगे ना कि नहीं हो रहा होगा कैसे करेंगे, तो उस पैनिक वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये मीटिंग रखी हुई थी कि भाई क्या हुआ होता तो आप क्वेरी साथ में पूछते हैं। तो नेक्स्ट मीट अभी जो दूसरा जूम का लिंक आएगा उसमें आपको भी अपनी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है ये बता दें, कुछ ना कुछ काम किया, स्टार्ट भी किया है या नहीं? सर ये जो बैलेंस शीट वगैरह कॉपी की, कॉमन साइज किया हुआ है इनको और ग्रोथ निकाली हुई। ग्रोथ निकाली हुई है लेकिन क्या फोरकास्ट किए हुए हैं? नहीं फोरकास्टेड नहीं किया सर। ओके वो भी शो कर दीजिएगा कि क्या है। ठीक है ठीक। अच्छा अब अतीका हसन एंड औसरिक मौजूद नहीं है, अतिका हसन एंड मौसरिक मौजूद नहीं है। सेजल हेरा एंड तलहा ये भी मौजूद नहीं है। और बाकी जैसे कि प्रिंजू ने अभी तक आपने अपना ग्रुप लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर खुद आपका नाम लिख रहा हूँ और मेरा नाम लिखना ठीक है कि क्यों नाम मुझे लिखना पड़ा। आपके बाकी ग्रुप मेंबर के नाम आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। सही है नेम एडेड बाय मी इन मीटिंग ओनली प्रिंजू। अच्छा प्रिंजू आर यू अवेलेबल?